वेल गाइस, अगर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आ सकती है, क्योंकि आज मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वहां पर सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही आसानी से लोन मिल जाएगी। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का लोन रिजेक्ट होता है तो उसका कुछ रीजन होते हैं और लोन अप्लाई करते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं, उसी वजह से उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आज मैं दोस्तों उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, ताकि जिस लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना है और उसको नहीं मिलती, उसको भी यहाँ पर लोन मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो इस एप्लीकेशन से आप 500 रुपया से लेके पूरे 2 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। पहले एप्लीकेशन सिर्फ 1 लाख रुपए तक की लोन देती थी, लेकिन अपडेट के बाद इसकी लिमिट भी इंक्रीज हो चुकी है, जिसमें आपको 62 दिन से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा और 2% से लेकर 4% तक इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों, ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है, तो आप इस पर 100% भरोसा भी कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर वही मोबाइल नंबर एंटर करना हो जो आपके बैंक में लिंक हो और आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ लिंक हो। वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दोगे तो आपका लोन मिलने का चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में फिल हो जाएगा और मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। अब ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद गूगल, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से हमारे एक ईमेल आईडी हमें चूज कर लेने हैं जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल आईडी चूज करने के बाद यहाँ पर इसे हमें एग्री करना होगा, तो यहाँ पर हम एग्री कर देते हैं और हम आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। इनमें से लास्ट के 2 है वो आपके किसी काम का नहीं है, पहला 2 है वहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकोगे। अब पहला तो यहाँ पर होम पेज है। होम पेज में भी दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन ना दिखे तो यहाँ पर आप देखोगे तो दूसरा ऑप्शन है लोन का, यहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि शुरुआत में आप 500 रुपया से लेकर 50,000 रुपये तक की लोन यहाँ से ले सकते हो। हालांकि अभी यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक की लोन देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर अलाउ एक्सेस पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें अब यहाँ पर हमें आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा उसकी जानकारी बताई हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी, उसके बाद पैन कार्ड देना होगा, सेल्फी देनी होगी और इनकम डिटेल देनी होगी। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, इनकम डिटेल में यहाँ पर आपको कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आप देखते जाइए। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले पेज में हमें यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल देनी है, यानी कि हमारा आधार कार्ड वेरीफाई करना है। जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप डिजिलॉकर के थ्रू भी अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड आईडी कार्ड, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद डिजिलॉकर पर क्लिक करते हैं। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अब हमारे पास अगर डिजिलॉकर में अकाउंट होगा तो पिन हमारे पास होगा, लेकिन अगर हमारे पास डिजिलॉकर में अकाउंट नहीं है तो भी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर रैंडमली कोई भी 6 डिजिट का पिन एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट पेज, जिसमें हमें एक सेल्फी देनी है। अब सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर हमें सेल्फी अपलोड करनी है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें एक सेल्फी कैप्चर करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर कैप्चर सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर उसे अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड होने के बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी।
अब यहाँ पर आपसे जो भी पर्सनल डिटेल पूछी जाती है वो आपको सिर्फ आपके आईडी कार्ड के आधार पर ही देनी है। आप यहाँ पर पैन कार्ड के आधार पर दे सकते हो या आधार कार्ड के आधार पर दे सकते हो। आपके आईडी कार्ड में जो है वही यहाँ पर डिटेल आपको देनी है। और साथ ही में दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि आपके बैंक में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। तो ये पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है जो आपके आईडी कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है, जेंडर यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर दे देना है। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना सिटी एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और लास्ट में यहाँ पर स्टेट एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप। अब दोस्तों यहाँ पर ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब यहाँ पर हमें इनकम की डिटेल देनी है। अब इनकम की डिटेल में आप इनकम टाइप पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको चूज करना है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, अनएम्प्लॉय हो या अदर हो। इनमें से कोई भी एक चूज करना है। तो बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय या अदर पे क्लिक कर देते हैं। तो मैं दोस्तों आपको एक तरीका बताता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है वो कोई भी इनकम का प्रूफ आपसे नहीं लेगी। तो हमेशा आपको इस एप्लीकेशन में सैलरीड पर्सन ही चूज करना है। हालांकि यहाँ पर एक कंपनी सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी लोन प्रोवाइड तो करती है, लेकिन आपको यहाँ पर सैलरीड पर्सन ही चूज करना है। सैलरीड पर्सन चूज करोगे तो आपको लोन मिलने का चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सैलरीड पर्सन चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी मंथली इनकम पूछी जाएगी। तो मंथली इनकम में दोस्तों यहाँ पर 10,000 से 20,000 के बीच की जो इनकम है वही हमें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक डिटेल पूछी जाएगी। अब दोस्तों बैंक डिटेल में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि उसकी लोन अप्रूव तो हो जाती है लेकिन उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती, वहां से उसकी लोन रिजेक्ट हो जाती है। तो उसका दोस्तों एक रीजन ये होता है कि आप यहाँ पर जो बैंक डिटेल दे रहे हो वो आप अपना खुद का नहीं दे रहे हो। यानी कि आपने दोस्तों इस एप्लीकेशन में अलग नाम से अकाउंट खोला और आपका बैंक अकाउंट अलग नाम से है। तो उस केस में एक कंपनी वाले कभी भी आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं करेंगे, आपका लोन रिजेक्ट कर देंगे। तो उसका सॉल्यूशन दोस्तों सिर्फ इतना है कि आपने यहाँ पर जो अकाउंट बनाते वक्त नाम दिया है वही नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आपकी लोन अप्रूव होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोस्तों एक कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग लोन अप्लाई करते वक्त कर देते हैं तो उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बात आपको ख्याल रखनी है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में दोस्तों यहाँ पर बैंक नेम एंटर करना है। यहाँ से हम अपना बैंक नेम चूज कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो अब यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा। अब यहाँ पर हमें तुरंत बता दिया जाएगा कि हमें यहाँ पर लोन मिल सकती है या नहीं। अगर मिल सकती है तो कितनी लोन मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। हमें यहाँ पर पूरे 4,000 रुपए की लोन मिल चुकी है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। यहाँ पर हम 4,000 रुपए तक हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब इसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें पहले अपने एक लोन अमाउंट चूज कर लेनी है कि कितनी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो एक काम करते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर हमें लोन की जरूरत तो नहीं है, फिर भी आपको दिखाने के लिए यहाँ से मैं 1,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में लाइव प्रूफ ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम 1 लाख रुपया सिलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें टेन्योर चूज करना होगा। तो टेन्योर ऊपर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 2 टेन्योर आएंगे। हम 31 दिन के लिए भी एक लोन को ले सकते हैं और 62 दिन के लिए भी ए लोन को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों छोटा टेन्योर रखेंगे क्योंकि हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए है लोन अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर तो हम 31 दिन सिलेक्ट करते हैं तो हमारा टेन्योर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अब यहाँ पर दोस्तों हमारे लोन पर कितना कितना चार्ज लगाया जाएगा वो भी यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आप देखोगे तो हमारे इस लोन पर प्रोसेसिंग फीस 94 रुपया लगाई जाएगी। तो इस लोन में से एक प्रोसेसिंग फीस काट के 906 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। 30 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 1,030 रुपया हमें टोटल यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। और यहाँ पर हमें टेन्योर 30 दिन का मिला है, 30 दिन के बाद हमें यहाँ पर उसका रीपेमेंट करना होगा। और अगर हम इस लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो 30 दिन के बाद हमें 120 या 30 रुपया जितना ज्यादा चुकाना रहेगा। तो अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर हमें पूरे 30 दिन के लिए ये लोन मिलती है तो इतना चार्ज बहुत ज्यादा नहीं होता। अब इसको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों बैंक डिटेल आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी बैंक डिटेल ऐड है जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही इसे ऐड की थी। अगर आपने बैंक डिटेल ऐड नहीं की होगी तो यहाँ पर भी आपको बैंक डिटेल चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से भी आप अपनी बैंक डिटेल ऐड कर सकते हो। बैंक डिटेल ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एग्रीमेंट आएगी। अब इस एग्रीमेंट में हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी कि हमारी लोन अमाउंट कितनी है और उस पर कितना कितना चार्ज वगैरह लगाया जाएगा और सारी डिटेल यहाँ पर बताई जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इस बॉक्स पर टिक कर देना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए चली जाएगी। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो
यहाँ पर बताया गया है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ लोन, और 12 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा इसका कहना है। लेकिन 12 घंटे तक का समय नहीं लगेगा, मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और उतने में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर मुझे मैसेज भी मिल चुका है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुकी है। मात्र 2 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में दोस्तों हमें मिल चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं मैसेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि 1000 रुपये की हमारी लोन थी, उसमें से 906 रुपया सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन ले सकते हो। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच। ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो चीज़ बताई है वो आप एग्जैक्ट फिल करोगे तो आपको भी 100% सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाएगी। तो अगर आप भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो आप ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेते वक्त कोई भी दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और इस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।